Good morning, all my lovely students. Today we will start the first chapter of our English book, that is the last lesson, and its writer is Alphonse Daudet. तो स्टूडेंट्स, आज हम फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन डिस्कस करेंगे, जिसके राइटर एल्फोंसे डोडेट हैं, जो कि एक फ्रांसीसी राइटर हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस कहानी के बैकग्राउंड की बात करें तो ये उन दिनों की बात है जब फ्रांस और पर्शिया के बीच वॉर चल रहा था, और इस वॉर में फ्रांस को पर्शिया ने हरा दिया था। पर्शिया, जो उस टाइम 3 देशों से मिलकर बना हुआ था, इसमें जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स सम्मिलित थे। और स्टूडेंट्स, जब फ्रांस को पर्शिया ने हरा दिया तो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स अल्सेस और लोरेन पर्शिया के कब्जे में आ गए, और बर्लिन की तरफ से एक आदेश पारित हुआ। बर्लिन, जो जर्मनी की राजधानी थी, उसकी तरफ से एक आदेश पारित हुआ कि अब फ्रांस के सभी स्कूल्स में केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी के माध्यम से राइटर हमें 2 मैसेज देते हैं। फर्स्ट, आम लोगों के जनजीवन पर युद्ध का क्या इम्पैक्ट होता है। सेकंड, किसी भी देश के लिए उसकी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी में 2 मेन कैरेक्टर हैं। एक एम हिमल, जो कि फ्रांस के किसी स्कूल में एक इंग्लिश अध्यापक थे। सेकंड, फ्रेंच नाम का एक लड़का, जो कि एम हिमल का स्टूडेंट था। जब कहानी स्टार्ट होती है तो फ्रेंच स्कूल जा रहा था, और उसे स्कूल जाने में देर हो गई थी, इसलिए वह जल्दी जल्दी स्कूल जा रहा था, और उसे डर था कि लेट होने के कारण एम हिमल उसे डांटेंगे। दूसरा, उस दिन एम हिमल ने बच्चों को पार्टिसिपल्स टॉपिक तैयार करके लाने के लिए कहा था, और फ्रेंच को ये टॉपिक बिल्कुल नहीं आता था। इसलिए फ्रेंच ने एक पल के लिए सोचा कि आज स्कूल को बंक किया जाए, स्कूल से छुट्टी ले ली जाए। लेकिन फिर फ्रेंच ने स्कूल जाने का निर्णय लिया, और वह जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ बढ़ा। और स्कूल जाते समय वह टाउन हॉल के पास से गुजरा, और उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने एक क्राउड देखी। बुलेटिन बोर्ड एक तरह से एक नोटिस बोर्ड था, जिस पर पिछले 2 साल से सभी बैड न्यूज छपती थी। जैसे हारी हुई जो लड़ाइयाँ हैं, उनके बारे में जो भी न्यूज होती थी वो बुलेटिन बोर्ड पे आती थी, या फिर जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उनके जो ऑर्डर्स हैं वो भी बुलेटिन बोर्ड पे आते थे। और फ्रेंच ने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ है। उसने सोचा कि आज भी कोई बैड न्यूज है। फ्रेंच बुलेटिन बोर्ड के सामने रुका नहीं, क्योंकि उसे एम हेमल के द्वारा डांटे जाने का भय था, और वह चुपचाप तरीके से स्कूल में दाखिल होना चाहता था। क्योंकि जब भी वह स्कूल जाता था तो स्कूल में बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था, और वह उस शोर शराबे का फ़ायदा उठाकर चुपचाप अपने डेस्क पर पहुंच जाता था। लेकिन आज जब वह स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि चारों तरफ पूरी तरह से शांति है, और ऐसा लग रहा है जैसा कि संडे मॉर्निंग हो। क्योंकि संडे को स्कूल नहीं लगती, तो उस दिन बिल्कुल शांति होती है। लेकिन आज उसे बिल्कुल शांति नज़र आ रही थी, और दूसरे जो स्टूडेंट थे वो अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। एम हिमल अपनी छड़ी के साथ, अपने रूलर के साथ वहीं पर घूम रहे थे। उसने फ्रेंच को देखा, लेकिन उसे डांटा नहीं, और बहुत ही दयालुतापूर्वक उससे कहा कि वह अपनी सीट पर जाकर बैठ जाए। फ्रेंच को सारा स्कूल बड़ा अनयूजुअल लगा, बिल्कुल स्ट्रेंज लगा, क्योंकि आज बिल्कुल शांति थी, खामोशी थी। लेकिन एक बात देखकर फ्रेंच को और भी ज़्यादा हैरानी हुई कि जो लास्ट बेंचेज हैं उनके ऊपर जो विलेजर्स हैं, गांव के लोग हैं, वो बैठे हुए थे। और एम हिमल ने अपनी बेस्ट ड्रेस पहन रखी थी। उसने एक टोपी लगा रखी थी और एक फ्रिल्ड शर्ट थी। और ये ड्रेस वो उन दिनों पहनते थे जब या तो स्कूल में कोई इंस्पेक्शन का काम होता हो, या फिर कोई फंक्शन वगैरह हो, उस टाइम पर वो ड्रेस पहनते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी एम हिमल ने अपनी बेस्ट ड्रेस पहन रखी थी। हर कोई बिल्कुल शांत था और सीरियस था। इसके बाद एम हिमल एक कुर्सी पर बैठ गए, और बहुत ही सीरियस और जेंटल टोन में उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी भाषा में ये उनका लास्ट लेसन है। बर्लिन की तरफ से आदेश आ गया है कि अब अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, और जो नया अध्यापक है वो कल आ जाएगा। और जैसे ही फ्रेंच ने ये सुना, उसको एक तरह से शौक लगा, और फ्रेंच बहुत ही सीरियस हो गया, और फ्रांसीसी भाषा में लेसन न सीख पाने का उसे बहुत ही ज़्यादा खेद हुआ। और उसने कभी भी फ्रांसीसी भाषा की पुस्तकों को पसंद नहीं किया था, लेकिन
अब वह इन पुस्तकों से बिल्कुल नफरत नहीं करता था। इसके अलावा एम हेमल की जो कठोरता और उनका जो क्रेंकी नेचर था उसको भी उसने पसंद करना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे पहले फ्रेंच एम हेमल को पसंद नहीं करता था। फ्रेंच एम हेमल का जो नेचर था वो उसे सनकी नज़र आता था और एम हेमल एज ए टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, एक रूलर रखते थे, डंडे से बच्चों की पिटाई करते थे। लेकिन जैसे ही फ्रेंच को पता चला कि ये एम हेमल का लास्ट लेसन है तो उन्होंने उनको पसंद करना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि एम हेमल एक ड्यूटीड अध्यापक हैं और उन्होंने 40 साल तक इस स्कूल की सेवा की थी और एक अध्यापक के प्रति जो सम्मान है उसको दिखाने के लिए जो गांव के लोग हैं वो वहाँ पर आए थे। मीन्स वो एम हेमल का लास्ट लेसन है उसको सुनने के लिए और उसके 40 साल की जो फेथफुल सर्विस है उसके प्रति अपना रिस्पेक्ट देने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और इसके बाद एम हेमल ने पढ़ाना शुरू किया और सभी बच्चों से उसने पार्टिसिपेंट्स के रूल सुने। उसके बाद फ्रेंच का नंबर आया। फ्रेंच उठ खड़ा हुआ, लेकिन वह बिल्कुल घबरा गया और कुछ भी नहीं सुना सका। लेकिन एम हेमल ने उसे डांटा नहीं। उसने फ्रेंच से कहा कि फ्रेंच, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अल्सेस के लोगों ने अपनी मदर टंग को, अपनी मातृभाषा को सीखना बंद कर दिया है। इसके बाद उन्होंने फ्रांसीसी भाषा की इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा कि जो फ्रांसीसी भाषा है ये दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। उन्होंने कहा कि ये सबसे लॉजिकल भाषा है और हमें अपने बीच इस भाषा की रक्षा करनी चाहिए और हमें कभी भी इसे नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी समाज को गुलाम बनाया जाता है तो जब तक उस समाज के लोग अपनी भाषा को पकड़ कर रखते हैं तब तक ऐसा माना जाता है कि उनके पास उनकी आज़ादी की चाबी हो। और इसके बाद एम हेमल ने एक ग्रामर बुक खोली और इसके बाद उन्होंने पाठ पढ़ के सुनाया। फ्रेंच को लगा कि पहली बार जो कुछ अध्यापक समझा रहे हैं वो उसे बिल्कुल समझ में आ रहा है। उसे लगा कि शायद एम हेमल ने इस तरह से कभी पढ़ाया ही नहीं या फिर फ्रेंच ने इस तरह से कभी सुना ही नहीं। इसके बाद एम हेमल ने बच्चों को नई कॉपियाँ दी और सबको लिखने के लिए कहा और अचानक से जो चर्च की घड़ी है उसने 12 बजा दी और जो पर्शियाई सैनिक थे उन्होंने बिगुल बजा दिया और एम हेमल को पता चल गया कि अब उनको जाना होगा। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कुछ बोलने का प्रयास किया लेकिन भावनावश उनका जो गला है वो बिल्कुल चोक हो गया, वो कुछ भी बोल नहीं सके। उन्होंने क्या किया, एक चौक का टुकड़ा उठाया और ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने लिख दिया लॉन्ग लिव फ्रांस, मीन्स फ्रांस अमर रहे। इसके बाद उन्होंने हाथ के इशारे से स्कूल की छुट्टी की घोषणा कर दी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब कोई चीज़ या जब कोई इंसान हमसे अलग होता है, हमसे दूर जाता है, तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलता है। जैसा कि इस स्टोरी में बताया गया है, फ्रेंच जो कि फ्रांसीसी भाषा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, कभी भी इसको सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन जब उसे पता चला कि अब ये भाषा और अधिक नहीं पढ़ाई जाएगी तो वो इसको पसंद करने लगा और इस भाषा के प्रति जो उसका प्यार है वो जग गया। दूसरा, एम हेमल को फ्रेंच बिल्कुल पसंद नहीं करता था, वो उसे क्रैंकी नेचर वाला टीचर मानता था। लेकिन जब उसे पता चला कि ये एम हेमल का लास्ट लेसन है तो उसने एम हेमल का भी सम्मान करना शुरू कर दिया।